1 लाख करोड़ रुपया आपको ग्रांट के तौर पे दे दिया होता तो लूटपाट हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करेगा, पाकिस्तान वाला हो जाएगा। तो ये ग्लोबली प्रूवन मॉडल है कि ग्रांट जब आपको मिलता है तो आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो बिहार में हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाना चाहते हैं, जहां आपको 10% 12% ब्याज ना देना पड़े, 40% ब्याज देना पड़े, अगर आप रोजी रोजगार का अवसर यहाँ पैदा करेंगे। तो कृषि में भी है नहीं, किसी को मैं ला रहा हूं दूसरे। तो पहले आप 3 फंडामेंटल चीज समझिए। 0 से 15 में हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था इतनी अच्छी हो कि वो आगे चलकर व्यवस्था पर बोझना पड़े। 15 से 50 के लोगों को हम लोग पूंजी उपलब्ध कराना चाहते हैं ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो। वो पूंजी आएगा कहां से, वो मैं आपको बता रहा हूं। और 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो ना पढ़ सकते हैं ना रोजी रोजगार कर सकते हैं, वो करीब 1.5 करोड़ की आबादी है। उसके लिए मैं चाहता हूं कि 2000 रुपए महीने की व्यवस्था हो जाए ताकि वो बेसिक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। फंडामेंटली एक ही बात कह रहे हैं। अब मैंने आपको स्कूल की बात बताई कि शिक्षा कैसे सुधारेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि इतने बड़ी जो सबसे बड़े 15 से 50 की समस्या, इनको रोजगार कैसे दोगे, पलायन कैसे रुकेगा, इनको पूंजी कहां से आएगी। इसके लिए सिंपल बात है, बिहार में लोगों का पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां से पूंजी और बुद्धि का पलायन हो रहा है। पूंजी का पलायन का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएंगे। पूंजी का पलायन का मतलब ये है, आप समझिएगा कि सीडी रेशियो जो है, जो रिजर्व बैंक जारी करता है, देश में भी सीडी रेशियो है एवरेज 70, अभी हुआ था 74, तो देश मांगा हुआ भाई कम करो, ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। बिहार में सीडी रेशियो 1990 से पिछले साल तक है 40%। इसका मतलब क्या है कि हर साल बिहार से, पिछले साल बिहार से करीब 2.25 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार के लोगों का यहां से ट्रांसफर किया है दूसरे राज्यों में, वहां पर रोजी रोजगार के लिए। तो तेलंगाना में सीडी रेशियो, आंध्रा में, गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल में सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100, इंडस्ट्री नहीं है ना, इसीलिए तो इंडस्ट्री कैसे कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो उसी में जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो इतनी बड़ी पत्रकार हैं, आप जाकर देखिए कि जितनी बैंकिंग, एचडीएफसी जितना बैंक लोन देता है तो 2/3 लोन रिटेल लोन है, कोई एसएमई का लोन नहीं है, कोई इंडस्ट्री का लोन नहीं है। सारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, 70% इंडिया की इकोनॉमी, 64% तो सर्विस सेक्टर में है, रिटेल है। तो उसके लिए कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। यहाँ पर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए लोन लेना, उसके लिए इंडस्ट्री की क्या जरूरत है? आप मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको पर्सनल लोन चाहिए। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको यूट्यूब चलाना है, आपको एक छोटा दुकान खोलना है, उसके लिए इंडस्ट्री की जरूरत है। आईटी हब बनाएंगे तो लोग आएंगे। मैं बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं हूँ। वो लेटेस्ट स्टेज में होगा जब तक यहाँ पर कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। लुक एट द फिगर ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन बिहार। हम लोग इनकम की बात करते हैं, बेटर इकोनॉमिक इंडिकेटर इज एक्सपेंडिचर इंडिकेटर, कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं। बिहार में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो देश में सबसे कम है। तो आप जब खर्च ही नहीं करेंगे तो कोई इंडस्ट्री क्यों लगाएगा? जब पैसे हैं नहीं तो खर्च क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात। पैसे क्यों नहीं है, ट्रांसफर कर रहे हैं। देयर आर ओनली 2 सोर्स ऑफ क्रेडिट। एक जो पैसा आप कमाकर खर्च के बाद बचाते हैं वो आपका कैपिटल है, और दूसरा जो बोरोड कैपिटल है जो आप बैंक से लेते हैं। ठीक है, अगर बिहार में 70% क्रेडिट सीडी रेशियो हो तो हर साल बिहार में 2.25 लाख करोड़ रुपया, ध्यान दीजिए, 2.25 लाख करोड़ रुपया बिहारियों का पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होगा। उसके लिए किसी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो बिहार का पैसा है इनकम स्टेटस पर, आप दिन भर ये कॉन्क्लेव कीजिएगा। सबसे ये एक सवाल मेरा आग्रह जरूर पूछिए, अगर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार से नहीं करते हैं तो भाई उनको समझ होगा तब तो आप बिहार, उसको मालूम ही नहीं कि भाई ये होता है। कि इसको देखे हर महीने कि सीडी रेशियो राष्ट्रीय औसत के आसपास रहे, साथ मिलकर काम करेंगे तब तो वो करेंगे। बैंकर हमारी बात सुनकर ये कह रहे हैं कि पहली बार भैया कोई बात तो कर रहा है हम लोग का। लालू यादव के लड़के आएंगे यहाँ, लालू जी आए तो उनसे भी पूछिएगा। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने, और ये मेरे कहने सारे सुशासन, सो कॉल्ड सुशासन के बाद वो 18 बढ़ के 40 हुआ। लेकिन मैं आपको पूरा आंकड़ा दे रहा हूं, 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक आरबीआई का आंकड़ा ये बता रहा है कि अगर बिहार में देश के औसत के बराबर सीडी रेशियो होता तो 26 लाख करोड़ रुपया बिहारियों का बिहार में रहता। आप अंदाजा लगाइए उससे कितने ज्यादा घर पास बजूका है। दूसरी तरफ क्या है, क्योंकि आप जिस तरह हमने ये सीरीज भी शुरू किया है, प्रधानमंत्री इन गुजरात। प्रधान मेरे कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क। जब आप बिहार में आते हैं तो आप कहते हैं हम आपको 4 किलो अनाज दे रहे हैं, हमने अयोध्या में मंदिर बना दी, हमने पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांट दिया। अरे भाई बिहार को भी तो बताओ। फिर आप कह रहे हैं इंडस्ट्री चाहिए नहीं, हमें जरूरत ही नहीं। क्या पलायन रोकूं तो उससे जो यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो काबिल लोग हैं, कैपेबल लोग हैं, क्या गलत जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। 400 रुपए आप कह रहे थे, 400 रुपए में वो अनाज भी खरीद रही है। अब मोदी जी जब कह रहे हैं कि अनाज देंगे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि तो 400 रुपए में वो सारी यही बात आप तमिलनाडु में क्यों नहीं कहते हो, यही बात आप गुजरात में क्यों नहीं कहते हो? गुजरात में आप भी, गुजरात में भी तो 4 किलो अनाज बढ़ रहा है। ऐसा नहीं गुजरात में गरीबी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये भ्रम मत पालिए। गुजरात में श्रमिक नहीं है ऐसी बात नहीं है। गुजरात में हमने 3 साल गुजरात में काम किया है। गुजरात में भी 25% लोग की स्थिति वही है जो बिहार में है। 25% लोग भी गुजरात में उसी दशा में जी रहे हैं। ये जो 80 करोड़ लोग को अनाज दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोग बिहार में थोड़ी रहते हैं, उसमें गुजरात में भी लोग हैं, तमिलनाडु में भी लोग हैं। बात इसकी है कि एज प्राइम मिनिस्टर आप गुजरात के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, बिहार के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। गुजरात के लोगों ने आपका एमपी 25 जिताया, हम लोगों ने 30-35 जिताया है। एक बार बिहार के लोगों को भी तो बताओ भाई कि भाई तुम्हारे यहाँ चीनी मिल कब लगेगा, तुम्हारे यहाँ इंडस्ट्री कब लगेगी, बिहार के बच्चों का पलायन कब रुकेगा, बिहार के लोगों का शिक्षा कब सुधरेगा। बिहार में आप वो बात ही क्यों नहीं करते, काम नहीं कर पाए वो छोड़िए, उसका बात भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये प्री नोशन है कि बिहारियों को क्या चाहिए, बेचा क्यों ना दो। मधुबनी में आए मोदी जी, सुनिए ना सुनिए, मोदी जी आए मधुबनी में, उनके मुंह से निकल गया या उनके लिखने वालों ने गलती कर दी। उन्होंने कहा कि सहरसा से, अपने हिसाब से बहुत बड़ी घोषणा की है, सहरसा से आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के लोग, ट्रेन खुले लोग ताली बजा रहे हैं। प्रशांत, आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी जहां से क्या के लिए लेबर मिलेगा कहां से, अगर पंजाब में उद्योग नहीं लगाएगा। और आप बताइए, मोदी जी का भाषण 14 में हमने लिखा है, मैं आपको कोट कर देता हूं। मोतिहारी में मैंने उस समय मोदी जी से कहलवाया, नहीं फिर कहेगा कि मान नानी का दावा करेंगे। और इस बार नहीं जिताएगा, इस बार सबक सिखाएगा, उनको दिखेगा। प्रशांत जी, आपका थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है। एक तरफ कह रहे हैं पलायन रोकना है जी, दूसरी तरफ कह रहे हैं इंडस्ट्री। नवीन भाई, आप तो देश दुनिया देखे हैं। न्यूजीलैंड में कौन सी बड़ी इंडस्ट्री का नाम आप जानते हो? हमको न्यूजीलैंड के मॉडल को यही तो बात कर रहे हैं भाई। सिंगापुर में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, न्यूजीलैंड में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, सुन तो लो। फिनलैंड में तो कुछ नहीं है, स्वीडन में तो कुछ नहीं है। अरे वहां, अरे मेरे इंडस्ट्रियल पार्क नहीं बन सकते हैं। एक तो हम लोग लैंडलॉक्ड हैं, दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। इन द फर्स्ट फेज
We have to boost up our education and service sector, and we have to provide good education to the kids, and we have to provide more resources in the hands of people so that people are able to do something on their own. यहाँ के लोग इंडस्ट्रियस हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं. आपके ऑफिस में जो फॉल सीलिंग का काम किया होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो यूपी का बिहार का लेवल पर होगा. सीनियर पोजीशन का बिहार से लोग सीनियर ये जनरलाइज नहीं कर सकते. सुनिए ना, सीनियर तो हम भी हैं, जाके दूसरों को सलाह दे रहे हैं. वो संख्या कम है, लेकिन हजारों की संख्या में जो लेबर काम कर रहे हैं, कब होगा? जब उनके पास ये दूसरे लोग नहीं बताएंगे. बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं, वो टोटल संख्या है 23.25 लाख. टोटल संख्या है 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी में हैं. यहाँ नेता आएगा, दावा करेगा हम 10 लाख दे दिया नौकरी, हम 5 लाख दे दिए, हम 20 लाख दे देंगे. 78 साल की व्यवस्था के बाद बिहार में सिर्फ 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं, जो कि पॉपुलेशन का 1.97% है. तो अगर आप सरकारी नौकरी से बिहार में रोजगार देना चाहते हैं, तो ना ये संभव है, ना आगे कभी संभव होगा. बिहार में रोजगार तब होगा, पलायन तब रुकेगी, जब लोगों के पास शिक्षा हो. ये सवाल है कि जैसे हमने डिजिटल मीडिया और एआई को बहुत ओवर हाइप चीज है, और कुछ लोग मतलब मेरे जैसे लोगों को भी बताते हैं कि आप ही ने सोशल मीडिया रेवोल्यूशन यहाँ पॉलिटिक्स में शुरू किया है. सारा कुछ ट्विटर आपने शुरू किया, ट्विटर फेसबुक सब शुरू किया. ठीक है, वो मोदी जी का फेसबुक का पेज 2008 में बना था, उसको चलाया मैंने, वो मैं समझ रहा हूँ. लेकिन फेसबुक या ट्विटर ये जो चीजें हैं, ये तो माध्यम है. गांधी जी ने जब आंदोलन किया तो उस समय अंतर्देशीय पत्र और लिफाफा था, तो उस पर लिखते थे. आपके हमारे लिए फेसबुक है, हम फेसबुक पर लिख रहे हैं. महत्व इसका नहीं है कि वो लिफाफा है और आज फेसबुक है, महत्व इसका है कि कौन लिख रहा है और क्या लिख रहा है. मैसेज और मैसेंजर की मात्रा है, मीडियम की मात्रा नहीं है. भाई पहले लिफाफा था, अंतर्देशीय पत्र आया, फेसबुक, फिर उसके बाद टेलीग्राम आया, फिर टेलीविजन का इंटरव्यू आया, अभी फेसबुक है, फेसबुक के बाद टिकटॉक आ गया, टिकटॉक के बाद एआई आ जाएगा. ये तो बदलता रहेगा. लेकिन एआई के आप एक्सपर्ट हैं, उससे आप मास के मसीहा नहीं हो जाएंगे. आप गांधी मोदी इंदिरा गांधी नहीं हो जाएंगे सिर्फ एआई को जानने से. तो एआई के इंजीनियर हो जाते. वो सिर्फ एक मीडियम है, मैसेज की मात्रा है, मैसेज देने वाले की क्रेडिबिलिटी की मात्रा है. मीडियम तो बदलता रहेगा. ये जरूर है